और समझेंगे कि जो प्रश्नों की संख्या, जो प्रश्न है हमारे, वो किस प्रकार से हल होते हैं, और बारी बारी से सारे प्रश्नों को हल करेंगे शानदार तरीके से। तो हमारे साथ इस सत्र में अंत तक बने रहेंगे साथियों, और आपको बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज आज हल करने का आपके साथ प्रयास करेंगे। और जो भी साथी अपने नवोदय विद्यालय या अन्य किसी प्रवेश परीक्षा की तैयारी करना चाहता है, तो हमारे इस सेशन में लगातार जुड़े और फिर अपनी तैयारी को शानदार तरीके से कर सकता है। क्योंकि कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न इस प्रकार से आज हम आपको बताएंगे जो आपकी प्रवेश परीक्षा में यदि आ जाए तो किस प्रकार से उन्हें संभवतः हल करेंगे और समझेंगे। तो आज का पहला प्रश्न क्या है, उसे हम शानदार तरीके से समझते हैं और हल करने का प्रयास करते हैं। तो शानदार पहला प्रश्न साथियों कहता है कि दो मेजों का मूल उतना ही है कि जितना कि चार कुर्सी का। कह रहा है कि दो मेजों का मूल उतना ही है जितना कि चार कुर्सियों का। यदि एक मेज का मूल्य 250 रुपए है तो एक कुर्सी का मूल्य कितना होगा। आइए इस प्रश्न को शानदार तरीके से यहाँ पे हल करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। सभी पहला प्रश्न है तो ध्यान से देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। पहला प्रश्न क्या कहता है कि यदि दो मेजों का मूल्य इतना ही है जितना कि चार कुर्सी का मूल्य, तो लिखेंगे दो मेजों का मूल्य बराबर चार कुर्सी का मूल्य। तो हमारा प्रश्न कह रहा है कि दो मेजों का मूल्य उतना ही है जितना कि चार कुर्सियों का मूल्य। ठीक, अब ये कह रहा है दोनों का जो मूल्य है वो बराबर है, और ये है दो और ये है चार, और यहाँ पे दे रहा है कि एक मेज का मूल्य 250 रुपया है। कह रहा है एक मेज का मूल्य इक्वल टू 250 रुपए। तो आपको मालूम है कि एक मेज का मूल्य 250 रुपए है, तो दो मेजों का मूल्य कितना हो जाएगा। दो मेजों का मूल्य, तो साथियों दो मेजों का मूल्य हो जाएगा 2 गुणे 250। ठीक है, हो जाएगा 2 गुणे 250। ठीक है, तो यहाँ से अब आगे निकल के आएगा दो मेजों का मूल्य बराबर 500 आ जाएगा साथियों। ठीक है, अब हमें ज्ञात करना है कि दो मेजों का मूल्य अगर 500 है जो 400 कुर्सी चार कुर्सी के बराबर है, तो चार कुर्सी का मूल्य बराबर 500। ठीक है, तो एक कुर्सी का मूल्य बराबर 500 बटे 4 कर देंगे, 2 से कट जाएगा और ये 2 से कटेगा, तो 2 दूना 4 और 2 दूना 4, 2 पंचे 20, फिर 2 से काटिए तो कितना आ जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 125 आ गया। तो एक कुर्सी का मूल्य साथियों कितना है 125 रुपये। कितना है 125 रुपये। तो यहाँ पे साथी आप समझ गए होंगे कि हमारा जो ऑप्शन सही है वो 125 और 125 सही है बिल्कुल, और जो कि बी ऑप्शन राइट है साथियों। तो आशा करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ और इसे ध्यान से पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करें। कह रहा है कि एक कुर्सी में 40 विद्यार्थियों एक कक्षा में
40 विद्यार्थियों में से 18 लड़कियां हैं, बताओ कक्षा में लड़कियों की प्रतिशत संख्या क्या है। तो साथियों इसी प्रश्न को शानदार तरीके से पहले हल करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो साथियों यहाँ पे जो दिया है पहले हम वो लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या लिखेंगे, कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या। प्रश्न नंबर दूसरा होगा और होगा कि कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या, ठीक है साथियों। तो यहाँ पे कुल संख्या है साथियों 40। अब कह रहा है कि इस और लड़कियों की संख्या, पूछा तो लड़कियों की संख्या कितनी है साथियों 18 बता रहा है। तो वो कह रहा है कितनी प्रतिशत लड़कियां हैं, तो वो कह रहा है कि कक्षा में कितने प्रतिशत लड़कियां हैं, ठीक है साथियों। तो अब यहाँ पे समझेंगे कि कितने प्रतिशत लड़कियां हैं। तो प्रतिशत निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्रतिशत निकालने के लिए करना पड़ेगा लड़कियों की संख्या कुल लड़कियों की संख्या बटे कुल विद्यार्थियों की संख्या गुणे 100। लड़कियों का प्रतिशत बराबर लड़कियों का प्रतिशत बराबर, ठीक है। तो ये फार्मूला है, इस फार्मूले को आपको ध्यान में रखना है। क्या करना है, इस फार्मूले को ध्यान में रखना है कि कुल लड़कियों की संख्या, लड़कियों का प्रतिशत इक्वल टू कुल लड़कियों की संख्या बटे विद्यार्थियों की संख्या इंटू 100। तो यहाँ पे मान रखेंगे कुल लड़कियां हमारी 18 हैं साथी और कुल विद्यार्थी 40 हैं साथी, और गुणा यहाँ पे 100 का कर देंगे। तो साथी 0 से 0 काट देंगे, यहाँ से 2 दूना 4 होगा और यहाँ पे 2 पंचे 10 होगा और यहाँ पे 2 एकम 2 2 नेम 18 होगा और 9 गुना 45 हो जाएगा साथी। और इसका 45% लड़कियों की संख्या हो जाएगी साथियों। आशा करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। और साथियों इसमें जो हमारा ऑप्शन सही होगा वो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा साथियों। ये हमारा दूसरा प्रश्न था साथियों। अब हम तीसरा प्रश्न हल करेंगे और हमारा तीसरा प्रश्न कह रहा है कि प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई का स्थान क्या होगा। साथियों आपको इस प्रश्न के लिए समझना होगा, जब भी हम किसी अभाज्य संख्या में, अब हमारी प्रथम 5 अभाज्य संख्याएं क्या है साथियों, उसे अब देख लो समझो। हमारी प्रथम अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, जैसे कि हमारी प्रथम 5 अभाज्य संख्या 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है। ये हमारी 5 प्रथम अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है साथियों। तो समझ गए, ये है हमारी प्रथम 5 अभाज्य संख्याएं, ठीक है, संख्याएं। तो यहाँ पे आपको प्रथम 5 अभाज्य संख्याएं मिल गई। अब हमें क्या करना है, इनके इकाई का स्थान, हम किसी संख्या में यदि 5 का गुणा होगा, यदि 5 का किसी भी अभाज्य संख्या में यदि हम 5 का गुणा करेंगे तो उसकी इकाई का अंक हमेशा 5 ही आएगा। देखिए